ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज दास की कबीर वाणी आत्म अनुभव जब भयो, तो इसको कबीर दास जी का पहले निर्णय क्या विचार है इस पर। कबीर साहब ने निज आत्मा अनुभव के संबंध में सत उपदेश किया है। इसमें उन्होंने भली भांति समझाते हुए कहा कि आत्मा अनुभव तर्क वितर्क अथवा वाद विवाद का विषय नहीं है। यह अध्यात्म की गहनतम अनुभूति एवं चरमोत्कर्ष उपलब्धि है। श्रोता उसे सुन भर सकता है, परंतु उसकी सुखानुभूति को नहीं पा सकता। आत्मज्ञान की युक्ति बताई जाती है, परंतु परिपक्व रूप में उसकी साधना यानी आत्मा अनुभव न होने से दुख की निवृत्ति नहीं होती। अपना अनुभव ही सत्य है, अन्यथा सब बटोरा हुआ संशयजनक है। आत्मानुभवी साधक सुख दुख से परे परमानंद असीम शांति की स्थिति को प्राप्त होता है। तो ये कबीर दास जी ने आत्मानुभव के बारे में बताया। वाणी पर विचार को श्रवण करें। आत्म अनुभव ज्ञान की जो कोई पूछे बात, सो गूंगा गुड़ खाए के कहे कौन मुख स्वाद कबीरा, कहे कौन मुख स्वाद। आत्म अनुभव ज्ञान की जो कोई पूछे बात, सो गूंगा गुड़ खाए के कहे कौन मुख स्वाद। देखिए क्या संदेश है इस वाणी का। आत्मा के अनुभव ज्ञान स्वरूप बोध की यदि कोई बात पूछे तो वो कही नहीं जाती। वो कुछ इस प्रकार है कि जैसे गूंगा व्यक्ति गुड़ खाकर उसके स्वाद को किस मुंह से कहे। फलता वो उसे अपने मुख से खा तो सकता है, परंतु उसका स्वाद वर्णन करने में असमर्थ है। तो कबीर दास जी का निर्णय आत्मा अनुभव के बारे में कि वो गूंगा व्यक्ति गुड़ खाकर उसके स्वाद को किस मुंह से कहे। फलसा वो उसे अपने मुख से खा तो सकता है, परंतु उसका स्वाद वर्णन करने में असमर्थ है। दूसरी वाणी को श्रवण करें। ज्यों गूंगा के सन को गूंगा ही पहचान, त्यों ज्ञानी के सुख को ज्ञानी है सो जान कबीरा, ज्ञानी है सो जान। ज्यों गूंगा के सन को गूंगा ही पहचान, त्यों ज्ञानी के सुख को ज्ञानी है सो जान। देखिए इस वाणी का संदेश। जैसे गूंगे व्यक्ति के संकेत को दूसरा गूंगा व्यक्ति ही पहचानता है, समझता है, वैसे ही ज्ञानी पुरुष के ज्ञान स्वरूपी सुख को ज्ञानी होकर ही जाना जा सकता है। अज्ञान अवस्था रहने तक उसकी सत्यता का पता नहीं चलता। तो ये कबीर दास जी का संदेश इसमें कि गूंगा व्यक्ति को गूंगा व्यक्ति ही पहचानेगा। इसलिए जो ज्ञानी पुरुष है तो वो ज्ञानी ही जानता है कि आत्मा का अनुभव किस प्रकार महसूस होता है। तो ये एक ऐसी खुशी होती है, अंत खुशी आदमी की, जो वो ये अनुभव करता है। कुछ चीज़ें अनुभव की जा सकती हैं, लेकिन उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रभु की महिमा अपरंपार है, उसकी कृपा महसूस की जा सकती है,
उसका वर्णन करना अत्यधिक कठिन है। तो आगे वाणी को श्रवण करें। नर नारी के सुख को खसी नहीं पहचान, त्यों ज्ञानी के सुख को अज्ञानी नहीं जान, कबीरा अज्ञानी नहीं जान। जैसे पुरुष स्त्री के समागम जनित विषय सुख को हिजड़ा नहीं जान सकता, वैसे ही ज्ञानी पुरुष के आत्म स्वरूप सुख को अज्ञानी नहीं जान सकता। एक दूसरे के विपरीत हैं। जिस प्रकार कबीरदास जी ने पुरुष स्त्री के समागम जनित के सुख को हिजड़ा नहीं जान सकता, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष आत्मस्वरूप सुख को अज्ञानी नहीं जान सकता। एक दूसरे के दोनों विपरीत हैं। इसमें विशेष में क्या बता रहे हैं कबीरदास जी, इसको भी श्रवण करें। संसार से निवृत्ति मोक्ष आत्मस्वरूप स्थिति की ओर ले जाने वाला ज्ञान है और इसका अनुभवी साधक ज्ञानी होता है। इसके विपरीत संसार की प्रकृति में बांधने वाला ज्ञानी है तथा इसमें फंसने वाला अज्ञानी होता है। देखिए, ये कबीरदास जी इस आत्म तत्व के अनुभव के बारे में एक गूंगे का एक उदाहरण दिया, एक नारी और नारी के सुख का और उदाहरण दिया। तो लास्ट वाणी को श्रवण करें। ताको लक्षण को कहे जाको अनुभव ज्ञान, साध असाध न देखिए क्यों करी करूं बखान, कबीरा क्यों करी करूं बखान। ताको लक्षण को कहे जाको अनुभव ज्ञान, साध असाध न देखिए क्यों करी करूं बखान। देखिए, लास्ट वाणी का संकेत को श्रवण करें। जिसे उसका अनुभव ज्ञान हो चुका है वही उस अनुभूत आत्मस्वरूप का लक्षण कह सकता है, अन्य कोई नहीं। इस संबंध में साधु असाधु को मत देखो, उसको किसी ने नहीं देखा, फिर उसका वर्णन कैसे किया जाए। तो ये बहुत ही सुंदर ढंग कबीरदास जी का निर्णय का किस तरीके से आत्म अनुभव की वर्णन किया जाए, तो वो आज वाणियों के माध्यम से श्रवण किया। ये आत्म तत्व खोजने के लिए इस मानव जीव इस संसार में आया, लेकिन इसके चकाचौंध में वो फंस गया और इस आत्म तत्व से दूर हो गया। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। दास का अगर चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।